नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, ये आका का फरमान है, सूद और ब्याज लेने वालों तुम तो दुनिया से चले जाओगे। मेरे भाई कोई काम ऐसा करके मत जाना जिसमें कब्र के सांप और बिच्छू तुम्हें उधेड़ के रख दे। कब्र के सांप और बिच्छू, अरे तुम्हें क्या पता है, आज लोग कह देते हैं जो होगा देखा जाएगा। अरे 2 इंच का बिच्छू अगर किसी के काट ले तो मालूम है क्या होता है, पूरी रात उसे नींद नहीं आती है, पूरी रात सोता नहीं है, पूरी रात तड़पता रहता है। इंजेक्शन लगवाया जाता है या किसी दम करने वाले से, किसी आलिम से फुकवाया जाता है। अरे वो अपने अपनी तरीके से दवाइयां लगाता है, लेकिन कब्र के सांप और बिच्छू के बारे में सुनो, जो जहन्नम का बिच्छू होगा, जो अज़ाब का बिच्छू होगा, उसके बारे में सुनो। कोई मौलाना नहीं कहता, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, कब्र का बिच्छू वो होगा अगर एक मर्तबा वो बिच्छू काट ले, डंक मार दे, तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 70,000 साल दिन ब दिन ऊपर को उसका जहर चढ़ता चला जाएगा। तो एक बिच्छू का जहर तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा तो अजदहे को कहां से झेलेगा। तुमने कभी सोचा, कभी तुमने सोचा है इस बात को? नहीं सोचा है प्यारो। जरा तवज्जो करना, गौर करना, मेरी छोटी छोटी बातें तुम्हें दे रहा हूं। और सुनो, एक बात और उठाता हूं, आज के बाद कोई सूद नहीं, आज के बाद कोई ब्याज नहीं, आज के बाद कोई रिश्वत नहीं, आज के बाद सट्टा जुआ नहीं, आज के बाद हराम काम नहीं। और जरा सुनो, एक बात और उठाता हूं प्यारे, अगर मैं आपको किसी को, या मैं क्या कोई किसी को, अगर कोई पेशाब को जानते होगे, पेशाब अगर वो 1 गिलास में भर के तुम्हें दे दिया जाए, क्या उस पेशाब को पियोगे? हरगिज नहीं पी सकते। बोलो पियोगे क्या? कोई पिएगा? नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? इसलिए नहीं पिएगा, ये पेशाब नापाक है, ये पेशाब नजिस है, ये पेशाब नापाक है। अब जरा सुनो, जब पेशाब नापाक है तो फुकहा फरमाते हैं, जैसे बल्कि आला हजरत ने भी लिखा है, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है, शराब भी नापाक है। अगर 1 दरहम से ज्यादा कहीं कपड़े पर अगर पेशाब लग जाए तो उसका धुलना जरूरी है, वैसे ही शराब अगर कपड़े पर लग जाए तो उसका धुलना भी जरूरी है। जब तुम पेशाब नहीं पी सकते तो शराब कैसे पी सकते हो? अरे जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो उस मुंह से तुम शराब नहीं पी सकते। तुम मौलाए कायनात हजरत अली से मोहब्बत करते हो, हम भी मोहब्बत करते हैं, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सही मानों में आज हम अली तो कहते हैं। कितने मज़ारों पर आज यहाँ पर सैयद अजहर अली साहब है, ये खानदान के एतबार से शरीफ है, आली नसब है, सादात है, अहले बैत अतार में से है। इनका भी चलना फिरना उठना बैठना देखो, वरना बाज मज़ारों पर गुंडागर्दी बरस रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल करके जाता हूँ, मज़ारों पे वो मुजाबिर जिन्होंने मोटे मोटे कंठे पहन रखे हैं, अपने गले में बड़े बड़े कंठे पहन लिए हैं, औरतें उनके पांव दबा रही है, औरतें उनके हाथ दबा रही है, और वो चिलम पी रहा, सुल्फा पी रहा है, और उसमें किसी में भंग रखी है, किसी में सुल्फा है, किसी में चरस है, किसी में कोई नशा है, और वो धुएं उड़ा रहा है, वो सुट्टा मार रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, वो नशा करके वो जालिम फिर नाम लेता है हक अली, हक
अली, अरे याद रखो इनकी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे। मौलाए कायनात को ये तकलीफ देते हैं। अरे हजरत अली की जरा शान देखो। आज मैं तुम्हें बता करके जाता हूँ, कुरान पाक की आयत करीमा है, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत अपने घर जा करके कुरान पाक उठाओ, उठा करके इसके शान नुज़ूल में देखना। हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, हजरत अली खुद लिखते हैं, फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो तालाब का पानी जमीन पे खुशक हो जाए, हजरत अली फरमाते हैं, और उस जमीन पे घास जम आए तो अली फरमाते हैं उस घास को अली की बकरियां चर ले, खा ले। तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अरे इतने वास्तव के बाद, इतनी तब्दीली के बाद अली का तकवा ये है कि उनका दूध ना पिए। तो इस नशे वाले से अली कैसे राजी हो सकते हैं? हरगिज़ अली इससे राजी नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं, आइए देखिए जिनका मैंने नाम लिया था, हजरत मौलाए कायनात हजरत अली के शहजादे आले रसूल चमन फातिमा के महकते हुए फूल हुजूर अशाह सैयद अजहर अली साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया जलवागर है। और आज की इस महफिल में कई सादात किराम है और अभी आएंगे, तशरीफ लाएंगे। हजरत की दावत को कौन रद्द कर सकता है? और जहां पर अल्लामा अजहरी साहब की जिसमें मोहब्बतें शामिल हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बात चल रही थी, एक एक चीज को उठा रहा था और मैं अपने अंदाज में पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं, यार दूसरे सिपारे की आयत है, जाकर के देखना, तर्जमा आला हजरत वाला उठाना, उसके हाशिए पर ना लिखा हुआ मिलेगा। अली फरमाते हैं कि किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो पानी खुशक हो जाए, फिर उस जमीन पे घास उग आए, जम आए, और उस घास को अली फरमाते मेरी बकरियां खा ले। तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिया। और ये मजारों पे बास सुल्फा पीरा ऊपर से नीचे तक गया, हक अली। क्या इससे राजी हो सकते हैं? ईमानदारी से बताओ, क्या इससे राजी हो सकते हैं? हाँ या ना बोलो। नहीं हो सकते हैं। मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हरगिज़ राजी नहीं हो सकते। अब सुनो दूसरी बात उठा के, यहां पर भाई भी हैं और बहनें भी हैं, मेरी मर्द हैं यहां पर, मर्द और औरतें भी। तुम्हारे रिश्तेदार, बेटे बेटियां
माँ बाप, बीबी, सास ससुर, चचा ताऊ खालू मामू, तमाम रिलेशंस होते हैं, बोलो है कि नहीं। अब जरा पूछो किससे? हमें इस्लाम से पूछना पड़ेगा। कौन इस्लाम? मजहब इस्लाम। इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता, मर्द, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसके बेटे का है या बेटी का है, बीबी का है, माँ का है, बाप का है, चचा ताऊ खालू मामू, किसका? ये बात लेकर के जाओ। मर्दों पर सबसे ज्यादा, बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, चचा ताऊ खालू मामू बीबी, सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का। किस पर बोलो? मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का। अब तुम्हें देखना होगा